हेलो जी, नमस्ते। मस्त रहिए, खुश रहिए। जब मैं कभी आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हैं ब्लॉग में, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है कि अच्छा हूँ, ठीक हूँ। मतलब इतना दुखी क्यों साउंड करते हैं किसी चीज़ को लेकर? इतना दुखी क्यों साउंड करना? ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी लाइफ में जो आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमको ऑड फील होता है, जो भी बुरा फील होता है, तो क्या इसलिए होता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए होता है? नहीं ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या ये ज़िंदगी भर के लिए होंगी? कभी नहीं। तो देखिए, दुखी रहने से ज़्यादा सोचने की परेशानी होती है हम लोगों को कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। परेशानियाँ तो पूरे जीवन आती रहेंगी, पूरे जीवन में ठीक होने से रही, हमेशा परेशानी लगी रहेगी। जब तक जीवन है तब तक परेशानियाँ लगी रहेंगी। ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है परेशानी, जो कि निरंतर हमारे साथ चलते रहता है। दुख और ज़िंदगी का साथ जीवन भर का है। दुख है तो ज़िंदगी है, लाइफ है हमारी। और परेशानियों से पार वही पा सकता है, वही आसानी से जा सकता है, इसे पार पा सकता है। जीतते वही हैं, जीतते वही हैं जिसकी सोच बड़ी होती है। परेशानियाँ तो सबको होती हैं, लेकिन जीतते वही हैं जिनकी सोच बड़ी होती है। तो क्यों ना हम लोग अपनी मुश्किलों को पार पाएँ, मुश्किलों को हराएँ, जीवन में आगे बढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ें, थोड़ा-सा मुस्कुराते रहें और सबको साथ लेके चलें। अगर हम लोग को अपनी ज़िंदगी बनानी है ना, अगर हम लोग को अपनी ज़िंदगी बनानी है ना, बेहतर करनी है ना, तो हमें ऐसे छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। उससे सुख के साथ लेके चलना पड़ेगा, चैन के साथ लेके चलना पड़ेगा। खुश होकर जीना चाहिए हम लोग को हमेशा ये सोचना चाहिए और दिमाग में भी रखना चाहिए कि हमें खुश होकर जीना है, खुश होकर रहना है। इस तरीके से कभी किसी के सामने फ़ील नहीं करना चाहिए। हमेशा ये महसूस नहीं करना चाहिए कि हम दुखी हैं, अरे हम परेशान हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं। मूड ऑफ़ कर लो अपना, अपना दिमाग ऑफ़ कर लो, अपनी फ़ालतू की सोच में पड़े रहो, दिन रात उसी सोच में पड़े रहो, जो बिना मतलब की बातें हैं, जो बिना मतलब की चीज़ें हैं। जब हम किसी और को देखते हैं ना कि वो इंसान, वो लोग कैसे इतना खुश रहते हैं, मेरा पड़ोसी कैसे इतना खुश रहता है, मेरे आसपास के लोग ऐसे कितना खुश रहते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स कैसे बहुत सारे लोग खुश रहते हैं, मेरे रिश्तेदार कैसे खुश रहते हैं, तो वो तो खुश रहते ही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ईज़ी कर रखा है। उन्होंने दुःख के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रखा है, अपने आप को जीवन देना सिखा रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है, अपनी सोच को अच्छा कर रखा है। इसी वजह से वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो जो अपने भाग्य के साथ रहकर खुश रहते हैं। मतलब उनके जीवन में सुख है, दुःख है, कुछ भी हो, वो अपने भाग्य को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ें हैं तो हैं और ये चीज़ें हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे इससे लड़ता रहूँगा, इसको फेस करता रहूँगा और चलता रहूँगी, आगे चलती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी। तो भाग्यशाली वो लोग रहते हैं, भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो अपने भाग्य से हमेशा खुश रहते हैं, खुश रहना सीख लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सीख लेते हैं।
मैंने कुछ लिखा है, पीपल और बरगद जैसे विशाल तो नहीं हूँ मैं, पीपल और बरगद जैसे विशाल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन गमले में उगने वाली तुलसी भी, लेकिन गमले में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं होती है। अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकिए। अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, अपनी सोच को बढ़ाते रहिए, अपने डेवलपमेंट, अपने माइंड को बढ़ाते रहिए। ऐसा होता है जीवन, ऐसी होती है लाइफ, ऐसी होती है चीज़ें लाइफ में। देखिए, और भी मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, तो मैं इसलिए नीचे देख रही हूँ। हर पेड़ चंदन नहीं होता है, हर पेड़ चंदन नहीं होता है जो खुशबू दे सके। हर पेड़ चंदन नहीं होता है जो खुशबू दे सके। और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं दुनिया में, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो खुशबू तो नहीं देते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ होते हैं, बहुत काम के पौधे होते हैं। ये तो हो गई हमारे जीवन की पहली बातें कि किसी को देखकर दुखी नहीं रहना है, अपने आप को कभी सैड नहीं करना है। ज़्यादा सोचने से परेशानियाँ ठीक नहीं हो जाएंगी। परेशानियाँ ठीक होने से ऐसा नहीं है कि फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आज ठीक हो गई है तो कल नहीं आएगी, आएगी। तो मुस्कुरा के उसका सामना करना है, उसका डटकर सामना करना है। ये हमारी पहली बात हो गई कि चलिए हाँ, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ आता है तो उसे डटकर फेस करना है, उसे डटकर मुकाबला करना है उसका। दूसरी बात यह है, जो लोग मस्त रहते हैं ना, जो लोग अपनी लाइफ में मस्त रहना सीख जाते हैं ना, उनकी सोच उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही मस्त हैं और उनकी सोच भी बिंदास मस्त है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा कर देते हैं, अच्छा कर लेते हैं। तो अपनी सोच को डेवलप कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी सोच को अच्छा कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा है जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, जो दूसरी बात होती है कि बुरे समय में भी वो लोग अच्छा सोचते हैं। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, वो अच्छा ही सोचते हैं। अगर काले बादल दुखों की, अगर कभी भी लाइफ में काले बादल आ जाते हैं दुखों के, तो कभी लाइफ में घबराते नहीं हैं। वो उनको पता होता है, उनको लाइफ में चीज़ें पता होती हैं कि आज दुख के बादल हैं ना, तो कल पक्का 100% कल सुखों की बरसात होगी। बहुत ज़्यादा सुख आएगा जीवन में। तो हर वे में वो लोग पॉजिटिव रखते हैं अपने आप को, हर वे में वो लोग अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, निगेटिविटी से बचे रहते हैं। निगेटिव चीज़ें होने के बावजूद वो लोग ऐसे पर्सन से, ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। वो अपने माइंड में ऐसी बातें सोच लेते हैं, अच्छा सोच लेते हैं, जिनसे वो लाइफ को इजी बना सकें, अच्छा बना सकें। इससे ना उन लोगों की जो दुख होता है, जो दर्द होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लाइफ को किस ओर लेके जा रहे हैं। दुख में भी सुख रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं, दुख में भी सुख रहने का मैनेज कर लेते हैं, लाइफ को अच्छा कर लेते हैं। तो ये रही हमारी दूसरी बात। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जीवन में जितना हो सके अच्छा करें, अच्छा सोचें, दुखी ना रहें हर समय। अरे यार मेरा मूड बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं करें। देखिए ना, मैं धीरे धीरे लाइफ को सीख रही हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, तभी आप लोग से ऐसी बातें कर पा रही हूँ। और थोड़ी मैच्योर इंसान जब बड़ा होने लगता है ना, मैच्योर होने लगता है, तो अपनी चीज़ों को संभलना, अपनी चीज़ों के तरीके से चलना, पॉजिटिविटी के साथ चलना बहुत बड़ी बात होती है। जिसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई
जिसने पॉजिटिविटी को पा लिया, जिसने अपनी सोच को बदल लिया, जिसने अपनी सोच को अच्छा कर लिया, वो समझो जीवन में सब कुछ कर लिया, लाइफ में सब कुछ पा लिया। तो अपनी सोच को डेवलप कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे से रहिए। आज की रही ये बातें, मेरी प्यारी बातें, जो आप सबको बहुत पसंद आई होंगी, आई होप। तो थैंक यू सो मच श्वेता कैथवास। देखिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज शायद बुधवार है ना, तो बुधवार को 12:30 पे एक मतलब ऐसे ही कुछ सेशन करते हैं, जिससे मुझे भी थोड़ी सीख मिले और आप लोगों को भी थोड़ी सीख मिले। मैं उतनी लायक नहीं हूँ कि मैं इतना अच्छी बातें कर सकूँ, लेकिन जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ, उतना मैं अच्छी बातें करूँगी और अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ अपने नए ब्लॉग में। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सोच को हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। खासकर माताएं बहनें अपना स्वास्थ्य का अपनी दिन भर काम में लगी रहती हैं, तो घर में भी ऐसे होता है कि जैसे कि हम ना जल्दी करो तुम ये काम, जैसे घर के कोई सदस्य हो गए बड़े जन, तुम ये काम जल्दी नहीं कर लेती हो, तुम सुबह नहीं उठती हो, तुम इतने समय झाड़ू नहीं लगाती हो, पोछा नहीं लगाती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, खाना जल्दी बना के दो, बच्चों को दूरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा व्यवहार ना करें, उनकी भावनाओं को भी समझें, थोड़ा सा चीखना चिल्लाना कम करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। माताएं बहनें खासकर अपना ख्याल रखें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी